जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्व श्लोक में विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करना, अशुभ से मुक्त होना बताया। अब आगे के श्लोक में उसी विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं। राज विद्या, यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा है, क्योंकि इसको ठीक तरह से जान लेने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में कहा है कि मेरे समग्र रूप को जानने के बाद जानना कुछ भी बाकी नहीं रहता। 15वें अध्याय के अंत में कहा है कि जो असम्मूढ़ पुरुष मेरे को क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम जानता है वह सर्वविद हो जाता है तथा उसको जानना कुछ बाकी नहीं रहता। इससे ऐसा मालूम होता है कि भगवान के सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, व्यक्त, अव्यक्त आदि जितने स्वरूप हैं उन सब स्वरूपों में भगवान के सगुण साकार स्वरूप की बहुत विशेष महिमा है। राजगुहम, संसार में रहस्य की जितनी गुप्त बातें हैं उन सब बातों का यह राजा है, क्योंकि संसार में इससे बड़ी दूसरी कोई रहस्य की बात है ही नहीं। जिसे नाटक में सबके सामने खेलता हुआ कोई पात्र अपना असली परिचय दे देता है तो उसका परिचय देना विशेष गोपनीय बात है, क्योंकि वह नाटक में जिस स्वांग में खेलता है उसमें वह अपने असली रूप को छिपाए रखता है। वैसे ही भगवान जब मनुष्य रूप में लीला करते हैं तब अभक्त लोग उनको मनुष्य मानकर उनकी अवज्ञा करते हैं। इससे भगवान उनके सामने अपने आप को प्रकट नहीं करते, परंतु जो भगवान के एकांतिक प्यारे भक्त होते हैं उनके सामने भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं। यह अपने आप को प्रकट कर देना ही अत्यंत गोपनीयता की बात है। पवित्र मिदम, इस विद्या के सामने पवित्र करने वाली दूसरी कोई विद्या है ही नहीं, अर्थात ये विद्या पवित्रता की आखिरी हद है। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी इस विद्या से बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, अर्थात पवित्र बन जाता है और शाश्वती शांति को प्राप्त कर लेता है। 10वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान को परम पवित्र बताया। चौथे अध्याय में भगवान ने ज्ञान को पवित्र बताया और यहाँ राज विद्या आदि 8 विशेषण देकर विज्ञान सहित ज्ञान को पवित्र बताते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पवित्र परमात्मा का नाम, रूप, लीला, धाम, स्मरण, कीर्तन, जप, ध्यान, ज्ञान आदि सब पवित्र है, अर्थात भगवत संबंधी जो कुछ है वो सब महान पवित्र है और प्राणी मात्र को पवित्र करने वाला है। उत्तम, यह सर्वश्रेष्ठ है, इसके समकक्ष दूसरी कोई वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि है ही नहीं। यह श्रेष्ठता की आखिरी हद है, क्योंकि इस विद्या से मेरा भक्त सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि मैं भी उसकी आज्ञा का पालन करता हूँ। इस विज्ञान सहित ज्ञान को जानकर जो मनुष्य इसका अनुभव कर लेते हैं उसके लिए भगवान कहते हैं कि वे मेरे हैं और मैं उनमें हूं। वे मेरे में हैं और मैं उनमें, अर्थात वे मेरे में तल्लीन होकर मेरा स्वरूप ही बन जाते हैं। प्रत्यक्षावगम, इसका फल प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस बात को जितना जानेगा वो उतना ही अपने में विलक्षणता का अनुभव करेगा। इस बात को जानते ही परम गति प्राप्त हो जाए, यह इसका प्रत्यक्ष फल है। धर्म्यम, यह धर्ममय है। परमात्मा का लक्ष्य होने पर निष्काम भाव पूर्वक जितने भी कर्तव्य कर्म किए जाए वे सब के सब इस धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। अतः यह विज्ञान सहित ज्ञान सभी धर्मों में परिपूर्ण है। दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा है कि इस धर्ममय युद्ध के सिवाय क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई श्रेयस्कर साधन नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि अपने अपने वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार शास्त्र विहित जितने कर्तव्य कर्म हैं वे सभी धर्म हैं। इसके सिवाय भगवत प्राप्ति के जितने साधन हैं और भक्तों के जितने लक्षण हैं उन सब का नाम भगवान ने धर्माव्रत रखा है।
अर्थात ये सभी भगवान की प्राप्ति कराने वाले होने से धर्ममय है। अव्ययम, इसमें कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं आती, इसलिए अविनाशी है। भगवान ने अपने भक्तों के लिए भी कहा है कि मेरे भक्त का विनाश पतन नहीं होता। कर्तु सुसुखम, यह करने में बहुत सुगम है। पत्र, पुष्प, फल, जल आदि चीजों को भगवान की मानकर भगवान को ही दे देना कितना सुगम है। चीजों को अपनी मानकर भगवान को देने से भगवान उनको अनंत गुना कर देते हैं, और उनको भगवान की ही मानकर भगवान के अर्पण करने से भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। इसमें क्या परिश्रम करना पड़ा, इसमें तो केवल अपनी भूल मिटानी है। मेरी प्राप्ति सुगम है, सरल है, क्योंकि मैं सब देश में हूं, तो यहाँ भी हूं, सब काल में हूं, तो अभी भी हूं। जो कुछ देखने, सुनने, समझने में आता है उसमें मैं ही हूं। जितने भी मनुष्य हैं उनका मैं हूं और वे मेरे हैं, परंतु मेरी तरफ दृष्टि न रखकर प्रकृति की तरफ दृष्टि रखने से वे मुझे प्राप्त न होकर बार बार जन्मते मरते रहते हैं। अगर वे थोड़ा सा भी मेरी तरफ ध्यान दे तो उनको मेरी अलौकिकता, विलक्षणता दिखने लग जाएगी, तथा प्रकृति के साथ अपना संबंध नहीं है और भगवान के साथ अपना घनिष्ठ संबंध है, इसका अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव यह है कि कर्मयोग तथा ज्ञान योग राज विद्या है और भक्ति योग राज गुहा है। इसी अध्याय के चौथे 5वें श्लोक में राज विद्या की और 34वें श्लोक में राज गुहा की बात मुख्यता से कही गई है। इसका प्रत्यक्ष अपरोक्ष फल होता है। कर्मयोग से शांति, ज्ञान योग से मुक्ति और भक्ति योग से प्रेम प्रत्यक्ष प्राप्त होता है। भगवान के शरणागत होने पर निर्भयता, निशोकता, निश्चिंतता और निश्चंकता प्रत्यक्ष में प्राप्त होती है। अपने स्वरूप की सत्ता, स्फूर्ति, सत चित अपने होनेपन का ज्ञान अनुभव भी प्रत्यक्ष है। धर्म व्रत, यह धर्म से रहित नहीं है, प्रत्युत धर्ममय है, धर्म से ओतप्रोत है। इसको जानने से मनुष्य जीवन सफल हो जाता है, अर्थात मनुष्य कृत कृत्य, ज्ञात ज्ञातत्व और प्राप्त प्रापव्य हो जाता है। यह करने में बहुत सुगम है, क्योंकि यह स्वतः प्राप्त है। सब कुछ परमात्मा ही है, इसमें कोई परिश्रम नहीं है, यह तो केवल स्वीकृति है। कर्मयोग की दृष्टि से जो वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत दूसरों की है, उसको दूसरों की सेवा में लगाने में क्या जोर आता है। ज्ञान योग की दृष्टि से अपने आप में स्थित होने में क्या जोर आता है। भक्ति योग की दृष्टि से जो अपना है उसकी तरफ जाने में क्या जोर आता है। ये सब कार्य काम सुखपूर्वक होते हैं। वास्तव में अविनाशी और अंतिम तत्व यही है, इसके आगे कुछ नहीं है। ऐसी सुगम और सर्वोपरि विद्या के होने पर भी लोग उससे लाभ क्यों नहीं उठा रहे हैं, इस पर कहते हैं। धर्म दो तरह का होता है, स्वधर्म और परधर्म। मनुष्य का जो अपना स्वतः सिद्ध स्वरूप है वह उसके लिए स्वधर्म है, और प्रकृति तथा प्रकृति का कार्य मात्र उसके लिए परधर्म है। पीछे के 2 श्लोक में भगवान ने जिस विज्ञान सहित ज्ञान को कहने की प्रतिज्ञा की और राज विद्या आदि 8 विशेषण देकर जिसका बड़ा महात्मा बताया, उसी को यहाँ धर्म कहा गया है। इस धर्म के महात्म पर श्रद्धा न रखने वाले, अर्थात उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को सच्चा मानकर उन्हीं में रचे बचे रहने वाले मनुष्यों को यहाँ अश्रद्धादान बता गया है। यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अपने शरीर को, कुटुंब को, धन संपत्ति, वैभव को निस्संदेह रूप से उत्पत्ति विनाशशील और प्रतिक्षण परिवर्तनशील जानते हुए भी उन पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं। वे ऐसा विचार नहीं करते कि इन शरीर आदि के साथ हम कितने दिन रहेंगे और ये हमारे साथ कितने दिन रहेंगे। श्रद्धा तो स्वधर्म पर होनी चाहिए थी, पर वो हो गई परधर्म पर।
पर धर्म पर श्रद्धा रखने वालों के लिए भगवान कहते हैं कि सभी देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में सदा सर्वदा विद्यमान, सबको नित्य प्राप्त हो। मुझे प्राप्त न करके मनुष्य मृत्यु रूप संसार के रास्ते में डूबते रहते हैं। कहीं जन्म गए तो मरना बाकी रहता है, और मर गए तो जन्मना बाकी रहता है। ये जिन योनियों में जाते हैं, उन्हीं योनियों में ये अपनी स्थिति मान लेते हैं। अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसी अहंता, और ये शरीर मेरा है ऐसी ममता कर लेते हैं। परंतु वास्तव में उन योनियों से भी उनका निरंतर संबंध विच्छेद होता रहता है। किसी भी योनि के साथ इनका संबंध टिक नहीं सकता। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से भी इनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है। अर्थात वहां से भी ये हरदम निवृत्त हो रहे हैं, लौट रहे हैं। ये किसी के साथ हरदम रह ही नहीं सकते। ऐसे ही ये ऊर्ध्व गति में अर्थात ऊंची से ऊंची भोग भूमियों में भी चले जाएं तो वहां से भी इनको लौटना ही पड़ेगा। तात्पर्य हुआ कि मेरे को प्राप्त हुए बिना ये मनुष्य जहां 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 कहीं भी जाएंगे, वहां से इनको लौटना ही पड़ेगा, बार बार जन्मना और मरना ही पड़ेगा। कहने का मतलब है कि इस संसार के रास्ते में मरना ही मरना है, विनाशी विनाशी, अभाव ही अभाव है। अर्थात जहां जाएंगे वहां से लौटना ही पड़ेगा। इसी बात को भगवान ने 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी कहा है। अर्थात यह संसार मोह का ही समुद्र है, इसमें कहीं भी स्थिरता से टिक नहीं सकते। यह मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। भगवान ने कृपा करके संपूर्ण कर्म फलों को, जो कि सत असत योनियों के कारण है, स्थगित करके मुक्ति का अवसर दिया है। ऐसे मुक्ति के अवसर को प्राप्त करने से भी जो जीव जन्म मरण की परंपरा में चले जाते हैं, उनको देखकर भगवान मानो पश्चाताप करते हैं कि मैंने अपनी तरफ से इनको जन्म मरण से छूटने का पूरा अवसर दिया था, और ये उस अवसर को प्राप्त करके भी जन्म मरण में जा रहे हैं। केवल साधारण मनुष्यों के लिए ही नहीं, प्रत्युत महान आसुरी योनियों में पड़े हुए जीवों के लिए भी भगवान पश्चाताप करते हैं कि मेरे को प्राप्त किए बिना ही ये अधम गति की ओर जा रहे हैं। इन पदों से सिद्ध होता है कि मनुष्य मात्र को भगवत प्राप्ति का अधिकार मिला हुआ है, इसलिए मनुष्य मात्र भगवान की ओर चल सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। और अगले पदों में भी सिद्ध होता है कि आसुरी प्रकृति वाले भी भगवान की ओर चल सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गीता में कहा गया है कि दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकता है, धर्मात्मा बन सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। तथा पापी से पापी भी ज्ञान के द्वारा संपूर्ण पापों से तर हो सकता है। एक शहर था, उसके चारों तरफ ऊंची दीवार बनी हुई थी। शहर के बाहर निकलने के लिए एक ही दरवाजा था। एक सूरदास अंधा शहर से बाहर निकलना चाहता था। वह एक हाथ में लाठी का सहारा और एक हाथ से दीवार का सहारा लेते हुए चल रहा था। चलते चलते जब बाहर जाने का दरवाजा आया, तब उसके माथे पर खुजली आई। वह एक हाथ से खुजलाते हुए और एक हाथ से लाठी के सहारे चलता रहा, तो दरवाजा निकल गया, उसका हाथ फिर दीवार पर लग गया। इस तरह चलते चलते जब दरवाजा आता, तब खुजली आ जाती। खुजलाने के लिए वह हाथ माथे पर लगाता, तब तक दरवाजा निकल जाता। इस प्रकार वह चक्कर ही काटता रहा। ऐसे ही यह जीव स्वर्ग, नरक, 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। उन भोग योनियों से यह स्वयं छुटकारा नहीं पा सकता, तो भगवान कृपा करके जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए मनुष्य शरीर देते हैं। परंतु मनुष्य शरीर को पाकर उसके मन में भोगों की खुजली चलने लगती है, जिससे वो परमात्मा की तरफ न जाकर सांसारिक पदार्थों का संग्रह करने और उन पदार्थों से सुख लेने में ही लगा रहता है। ऐसा करते करते ही वह मर जाता है और पुनः स्वर्ग, नरक आदि की योनियों में चक्कर में पड़ा रहता है। इस प्रकार वो बार बार उन योनियों में लौटता रहता है।
यही मृत्यु रूप संसार मार्ग में लौटना है। यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, अतः परमात्मा ही इस जीव का असली घर है। जब यह जीव उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तब उसको अपनी असली स्थान घर प्राप्त हो जाता है। फिर वहां से इसको लौट कर नहीं आना पड़ता, अर्थात गुणों के परवश होकर जन्म नहीं लेना पड़ता। इसको गीता में जगह जगह कहा गया है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।